छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल को नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 70 घंटे तक चले इस अभियान में सुरक्षा बल ने नक्सली माड़ डिवीजन कंपनी एक के साथ हुई मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस दौरान मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली दैनिक उपयोगी सामग्री भी बरामद की गई है। 70 घंटों तक नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और जगतपुर से आई सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पीएलजे कंपनी नंबर 1 नामक एक अत्यधिक खतरनाक नक्सली डिवीजन का पीछा कर रही थी। ये विद्रोही, जो भारी हथियारों से लैस और लंबे समय से पकड़े नहीं गए थे, इस बार सुरक्षा बलों की पकड़ से नहीं बच पाए। सुरक्षा बलों का इरादा साफ था, इस बार इनका अंत करना ही था। इकुलनार घमंडी के घने जंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सुरक्षा बल डीआरजी, बीएसएफ की 130वीं बटालियन और आईटीबीपी 45वीं बटालियन ने अपने घेरे को और कड़ा कर दिया था। उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि माओवादी विद्रोहियों का एक द्रोहियों के इलाके मॉडेडर जो छिपा हुआ है, जो शुरू में एक खोज अभियान था, वह जल्द ही एक घातक मुठभेड़ में बदल गया। दोनों पक्षों को पता था कि यहाँ सिर्फ एक ही विजेता हो सकता है। जब गोलियों की बौछार और विस्फोटों की आवाजें जंगलों में गूंजने लगीं, तो सुरक्षा बलों ने अपनी जगह मजबूत कर ली। लड़ाई घंटों तक चली, घने पेड़ पौधे बहुत कम छिपाव दे रहे थे। और फिर जैसे जैसे धूल शांत हुई, सुरक्षा बल विजयी होकर उभरे। 5 नक्सली विद्रोही ढेर हो चुके थे। ये पीएलजीए की ये कंपनी एक के सदस्य थे, जो अपने घातक हमलों और माओवादी नेतृत्व से गहरे संबंधों के लिए कुख्यात थे। उनकी मौत माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका थी। मृतकों में प्रमुख सदस्य शामिल थे, जो लंबे समय से कानून से बच रहे थे। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, जिनमें एक 3 30 राइफल, 3-315 बोर राइफल, 2 मललोडिंग राइफल और एक बीजीएल लॉन्चर शामिल थे। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री और नक्सलियों के दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं भी जब्त की गईं। माओवादियों के लिए यह एक करारी हार थी, जिसने उनके पूरे संगठन में दहशत फैला दी। माड़ बचाओ अभियान की सफलता सिर्फ इन 5 विद्रोहियों के खात्मे तक सीमित नहीं थी। ये एक स्पष्ट संदेश था, जो जंगल कभी माओवादियों का ठिकाना थे, अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहे। माओवादियों के लिए यह एक करारी हार थी, जिसने उनके पूरे संगठन में दहशत फैला दी। माड़ बचाओ अभियान की सफलता सिर्फ इन 5 विद्रोहियों के खात्मे तक सीमित नहीं थी। ये एक स्पष्ट संदेश था, जो जंगल कभी माओवादियों का ठिकाना थे, अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहे। ये अभियान खत्म हो गया, लेकिन इसके प्रभाव दूर दूर तक फैलते रहे। जैसे जैसे इस मुठभेड़ की खबर माओवादी नेतृत्व तक पहुंची, उनकी आत्मविश्वास की दीवार दरकने लगी। सालों से ये जंगल उनकी पनाहगाह थे, जहां से वे निर्दोषों पर हमला करते थे और आतंक का राज कायम रखते थे। लेकिन अब हर सफल अभियान के साथ उनका यह गढ़ कमजोर हो रहा था। गांवों में लोग 72 घंटे की दहशत के बारे में बातें कर रहे थे, जब जंगलों में गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन अब एक राहत की भावना भी थी। नारायणपुर के लोग अब उम्मीद की एक किरण देख पा रहे थे। संदेश